right? Now most importantly those who are into the calling part, right? आप लोगों को या प्रोडक्ट पिचिंग, प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर आप लोग, तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। कम्युनिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर यू शुड फोकस ऑन, राइट? देयर वाज अ ट्रेनिंग व्हिच आई कंडक्टेड, राइट, एंड द ट्रेनिंग वाज फॉर होंडा, राइट? इंडस्ट्री हाउस पे आपने होंडा का शोरूम देखा होगा, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग कंडक्ट करी, और यहाँ पर इन लोगों का शोरूम का जो मेजर कंसर्न था वो ये था कि सर हम लोगों ने, हमारा स्टाफ जो है वो केवल बेसिक ग्रेजुएट से हटा के, राइट, हम लोगों ने हमारी रिक्वायरमेंट मास्टर्स प्लस 10 इयर्स एक्सपीरियंस रखी है। हमारे यहाँ पे काम करना है तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज यू एटलीस्ट हैव टू कंप्लीट योर मास्टर्स एंड यू मिनिमम शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स। और ऐसा जब हमने किया तो हमारी सेल्स गिर गई। जहाँ पहले जस्ट ग्रेजुएशन के बाद फ्रेशर्स को अपॉइंट किया जाता था, वहाँ पर MBA पास आउट या मास्टर्स किए हुए कैंडिडेट 10-10 साल के एक्सपीरियंस वालों को रखा, और जब सेल्स देखी तो गिर गई। ये तो नहीं होना चाहिए। तो जो ज्यादा पढ़ लेता है ना वो उतना ज्यादा रोबोटिक हो जाता है, ऐसा मैं फील करता हूँ। मे बी पॉसिबल आई एम रॉन्ग, बट वो उतना रोबोटिक हो जाता है। वो अपने काम में मास्टर, पर उसको जितना बता दोगे ना वो उतना कर लेगा। जो जितना कम पढ़ा हुआ होता है ना वो अपने काम में क्रिएटिव होता है, वो अपना दिमाग भी लगाता है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपना खुद का दिमाग लगाना भूल जाते हैं, उनको आप एक धारा में फिट कर दो वह लेंगे। अपोज में जाने को बोलो, यहाँ पे कुछ आप एडिशनल करने को बोलो, उनसे। और व्हाट आई हैव आइडेंटिफाइड इज, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा उन लोगों की। मैंने जब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखा तो उस समय होंडा सिटी नहीं लॉन्च हुई थी, आई थिंक सो 2017 की बात होगी। होंडा सिटी 2017 मॉडल। मैंने सब लोगों से बोला भाई आप बताओ कैसे आप उसको पिच करोगे। सबका जो बताने का तरीका, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, नॉलेज दिख रहा उससे, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो दिख रहा। कहीं आप कोई गलती बता ही नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम कहाँ कर रहे हैं। एंड फिर मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा इन लोगों को कि ये कस्टमर से डीलिंग कैसे करते हैं। आई गॉट टू नो कि रटा हुआ स्क्रिप्ट जो दे दिया घोट के पी लिया, और हर कस्टमर को बस जैसे ही आए तो रोबोट की तरह शुरू होगा। हेलो सर, वेलकम टू होंडा, हेलो सर, 2017 मॉडल, 2000 सीसी इंजन, 0 to 100 6 सेकेंड्स। वो ये पूछना या वो आइडेंटिफाई करना भूल रहे हैं कि इफ अ पर्सन, आपने गाड़ी का डिस्क्रिप्शन मुझसे मांगा, मैं गया, मैंने बोला गाड़ी के बारे में बताइए। उन्होंने बोला कि साहब ये गाड़ी है, ये जर्मन व्हीकल है, बेस्ट इन क्लास है, 2000 सीसी इंजन है, 0 से 100 तक 6 सेकंड के अंदर, हमन कार्डन के लाउड स्पीकर, सर स्पीकर देखिए, साउंड सुनाया। और मुझे ये पूछना भूल गया कि मैं किसके लिए ले रहा हूँ। एंड इफ आई वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस कार फॉर माय चाइल्ड, अगर मैं अपने बच्चे के लिए खरीदूंगा तो वो जितने फीचर दिखा रहा है वो और मेरे को हार्ट अटैक दे रहा है। 0 से 100 6 सेकंड में, तो मुझे तो मेरा बच्चा 0 से 100 6 सेकंड के अंदर गाड़ी भगाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए म्यूजिक, तो मुझे फिर एकदम इंप्रेशन आ रहा है कि ऐसी गली वली में कहीं म्यूजिक चला के कहीं चक्कर काटता हुआ मुझे बच्चा नजर आए। उसने मुझसे ये नहीं पूछा क्या है। अगर उसने मुझसे ये पूछा होता कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बाइंग दिस व्हीकल एंड फॉर हुम आर यू प्लानिंग, अगर मैं वहां पे बोलूं कि आई एम प्लानिंग फॉर माय चाइल्ड, 0 से 100 और 2000 सीसी यहाँ प्राइम पॉइंट नहीं है। यहाँ पे जो मैं सुनना चाहता, जो मेरे कानों को अपील करता, वो क्या है? एयर बैग, सेफ्टी, कोलिजन सिस्टम, ये चीजें मुझे ज्यादा प्लीज करती। बट मैंने पूछा नहीं, मुझे जो रटी हुई स्क्रिप्ट बताई मैं सबको वही बता रहा हूँ। So it is very important to understand the customer's requirement. और रिक्वायरमेंट तो शायद आप लोग भी समझते होंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसका पेन स्टेटमेंट है। हर व्यक्ति कोई प्रोडक्ट अपने किसी पेन को हटाने के लिए खरीदता है। एयर कंडीशनर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पेन हो रहा है किस चीज का? गर्मी का। तो ये दुनिया में $multi-billion का प्रोडक्ट लाइन शुरू हो गई, राइट? आपको रात में बाहर निकल के खाना लेकर आने में दिक्कत है, ये पेन स्टेटमेंट किसी ने देखा तो डिलीवरी के चेन्स शुरू हो गए एंड इट्स अ $multi-billion। दुनिया का हर प्रोडक्ट किसी ना किसी समस्या का समाधान है। और जब भी आप प्रोडक्ट पिच करते हैं, आपने कस्टमर का पेन सुना, भाई उसका पेन क्या है? उसकी जॉब नहीं लग रही। उसका पेन क्या है? उसके पास किसी स्किल सेट की कमी। उसका पेन क्या है? उसके पास किसी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। दैट इज हिज पेन स्टेटमेंट। आप जितनी बार उसके पेन स्टेटमेंट को रिपीट करोगे, उसको लगेगा यही मेरे लिए प्रोडक्ट सूटेबल है। कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है,
उसका टूरिंग का बहुत ज़्यादा काम है, उसको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना होता है। तुरंत दिमाग लगाइए कि इस कस्टमर को सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी गाड़ी में। 0 से 100 6 सेकंड के अंदर 3000 सीसी इंजन, इससे ही अपील होगा क्या? नहीं, इसको क्या चाहिए? सेफ्टी, माइलेज, बूट स्पेस। बूट स्पेस मतलब डिक्की की जो स्पेस होती है उसको वो सफिशिएंट चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए कि उसके आराम से लगे जाने के बाद उनकी अगर फैमिली भी ट्रैवल करना चाहती है तो इजीली 5 लोगों की फैमिली ट्रैवल कर सकती है विद द लगेज। तो अब आपको इसको पिच कैसे करना है? आपने 3 चीजें पकड़ ली, माइलेज और बूट स्पेस, 2 चीजें मैं कंसीडर करता हूं। अब आप कस्टमर को गाड़ी कैसे दिखाइए? अरे वाह सर, ठीक है, टूरिंग का काम है, आइए सर मैं आपको बताता हूं। सर देखिए, जैसा आपको पता है कि Honda is known for its excellent quality built, and Honda is always known for its spacious compartment and durability. इंजन खोलिए, जैसा खोलते ही कुछ समझ में किसी के आता नहीं, तो खुलवा के सबको देखना होता है गाड़ी खरीदने से पहले। देखिए सर, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि द इंजन साइज इज 2000 सीसी, वेरी ह्यूज। बट आपको दूसरी चीज बताता हूँ सर, आप एक बार ड्राइविंग सीट पे आइए सर, एक्सपीरियंस करें। क्या आपको सर यहाँ पे स्पेस में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है? सर इतनी स्पेस को मेंटेन करने के बाद भी हमारी कंपनी ने बूट स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये बूट स्पेस, मैं यहीं से ही बूट स्पेस को प्रमोट करना शुरू कर चुका हूँ, बूट स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सर अब आप आइए पीछे वाली सीट पे एक बार बैठ के देखें, कंफर्टेबल सर, लेग स्पेस प्रॉपर है, हेड स्पेस प्रॉपर है। सर देखिए, इतनी स्पेस देने के बाद भी गाड़ी कितनी वेल बिल्ट है कि बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देयर इज इनफ स्पेस इन बूट, एंड प्लस माइलेज पे कंपनी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आइए सर मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। सर देखिए, इतने लीटर का बूट स्पेस है, इसके अंदर 6 बैग्स आपके इजीली आ सकते हैं, और इतने सब के बाद भी माइलेज पे कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। If the same vehicle I am showing to a person who is buying this car for his child, right? शुरुआत से बोनट खोल के इंजन तो बताइए, बट सर देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये, कभी भी अगर पोल्यूशन होता है ये इंजन नीचे आ जाता है, तो जो मैक्सिमम इंजरी होती है ड्राइवर पे, दैट इज ड्यू टू इंजन। ये इंजन नीचे चला जाता है, एंड दिस इज द बिगेस्ट सेफ्टी विच ओनली होंडा प्रोवाइड्स इन दिस सेगमेंट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। आइए सर, स्टीयरिंग पे आपको कैसा लग रहा है? सर विद दिस प्रीमियम फील, with all the loaded features, Honda never compromise on safety. आप यहाँ पर देख सकते हैं, it is loaded with 6 airbags and complete safety system. आइए सर पीछे बैठ के देखिए कैसा फील हो रहा है सर, लेग स्पेस कैसी है, हेड स्पेस कैसी है। सर इतने सब के बाद भी इवन साइड से भी कोलिजन होता है तो हमने यहाँ पे साइड में भी एयरबैग दिए हैं, जो इस प्राइस में केवल Honda आपको ऑफर करता है। आइए सर पीछे आप एक देख सकते हैं सर, गाड़ी पूरी एक सिंगल आयरन बिल्ट के ऊपर बनी हुई है, बूट स्पेस भी इसके अंदर सफिशिएंट है, और इवन अगर पीछे से भी कोलिजन होता है तो इतना मार्जिन दिया हुआ है कि द पैसेंजर सेफ्टी इज फर्स्ट फॉर अस। टूर्स एंड ट्रैवल वाले को क्या बोल रहे हैं, सॉरी ट्रैवल वाले को हम क्या बोल रहे हैं, राइट? माइलेज इज फर्स्ट फॉर अस। और जो अपने लिए परचेज कर रहा है वो फिर अपने जान की परवाह नहीं करेगा, उसको फिर सब फीचर्स चाहिए, उसको सब बताओ। 0 से 100 6 सेकंड के अंदर जाती है गाड़ी, 3000 सीसी का इंजन है। आइए सर इधर आप देखिए, हॉमन कार्टन के स्पीकर्स इसके अंदर लगाए हैं, बेस्ट इन क्लास के, ऐसा लेदर, ऐसा एसी, बिकॉज इफ अ पर्सन इज बाइंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज परचेजिंग एंड ही वांट्स ऑल द फीचर्स इन द व्हीकल, एंड स्पेशली इफ समवन इज परचेजिंग कार फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? तो वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। सनरूफ उसको मिलना चाहिए, हर तरीके के अटैचमेंट उसको मिलना चाहिए, जितने ज़्यादा फीचर्स उसके अंदर आप बताओगे तो फीचर्स ओरिएंटेड, राइट? जैसे फॉर माई मदर, a vehicle is good or not, or whether to buy a vehicle or not depends only on one factor. आगे वाली सीट पे जो सनशील्ड है उसमें कांच होना चाहिए। अगर गाड़ी में कांच नहीं है तो वो गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो गाड़ी रिजेक्ट हो जाएगी। अलग से भी नहीं लगा सकते कंपनी बिल्ट, वो अगर सामने ग्लास है तो व्हीकल इज ओके, अगर वो नहीं है तो वो गाड़ी नहीं परचेज करी जाएगी। मतलब आप सोचिए, राइट? ग्लास एक इतना बड़ा पैरामीटर कंपनी के उसमें हो सकता है कि कंपनी की न जाने कितनी सेल चली जाए, आपने लाखों रुपए के उसमें इक्विपमेंट डाल दी, 25 रुपए का ग्लास अगर उसमें नहीं डाला तो गाड़ी रिजेक्ट हो सकती है आपकी। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर, एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर के बाद वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज स्ट्रेस। स्ट्रेस किस पे? बूट स्पेस। बूट स्पेस ये 25 बार बोलो बूट स्पेस, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही माइलेज और बूट स्पेस है। जितनी बार माइलेज और बूट स्पेस उसको बोला जाएगा वो उतनी जल्दी कन्विंस होगा। एंड सेकंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल पिचिंग द प्रोडक्ट। अगर कोई कस्टमर 1-on-1 आपके साथ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी जेस्चर है, आप थोड़ी देर बाद फील करेंगे सामने वाला भी उसमें हाँ में हाँ मिलाने लगता है।
तो अगर आप किसी भी कस्टमर को आपकी चीज से कन्विंस कराना चाहते हैं तो आप भी मुंह हिलाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला कस्टमर उस चीज से डिसएग्री हो तो आप भी इस तरीके से करेंगे, राइट। तो हम मिथिलेश का एग्जाम्पल लेते हैं। भाई मिथिलेश एक हमारे कस्टमर है। मिथिलेश दो गाड़ी में कंफ्यूज हो रहे हैं, एक है मारुति स्विफ्ट और दूसरी है नेक्सा की बलेनो, राइट। अब मैं हूँ नेक्सा की बलेनो में और मैं ये जानता हूँ कि मैं जितना इनको मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ मैं डिस्काउंट इनको दे चुका हूँ। उसके बाद भी स्विफ्ट इनको 50,000 रुपये सस्ती पड़ रही है और इस कारण से ये वो गाड़ी परचेज करना चाहते हैं। दिस इज द लीस्ट डिस्काउंट। मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, मैनेजर से लेके नीचे ऊपर तक जितना मैं सब कर सकता था वो सब हो चुका है। पैसे लेके आए हैं, मेक एंड ब्रेक है। इन्होंने बोला कि सर अब या तो 50,000 सस्ता करो तो ये अभी पैसे ले लो, गाड़ी मुझे दे दो, और नहीं तो फिर आई एम बाइंग स्विफ्ट। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जेस्चर देखिए सर। फाइनली मैं आपका डिसीजन को तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, राइट, बट मैं कुछ दो चार चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। अगर जेन्युइनली आपको लगे तो आप उसको रिस्पॉन्ड करना सर। नो डाउट हमारी गाड़ी 50,000 रुपये महंगी है, पर आप मुझे बताइए कि सर जितनी बूट स्पेस हमारी गाड़ी दे रही है क्या वो आपको स्विफ्ट में मिल रहा है? ये मैं कुछ जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ जो है ना। तो ना ही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो सर ये जो बूट स्पेस हमने देखी, आपने वो गाड़ी भी देखी होगी सर, जितनी बूट स्पेस हमारे उसके अंदर है वो आपको स्विफ्ट के अंदर मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, राइट। जो कलर ऑप्शन हमारी गाड़ी के अंदर मिल रहा है क्या वो कलर ऑप्शन आपको स्विफ्ट में मिल रहा है? क्योंकि आपका कलर ऑप्शन इज यूनिक, वो केवल बलेनो में मिलता है। तो आर यू गेटिंग दैट? नो, राइट। जो म्यूजिक सिस्टम हमारी गाड़ी ऑफर कर रही है, क्या आपको म्यूजिक सिस्टम उस गाड़ी के अंदर मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। जो परफॉर्मेंस, जो आपका पिकअप हमारी गाड़ी आपको ऑफर कर रही है, क्या आपको लगता है दूर दूर तक भी स्विफ्ट इज एबल टू गेन दैट? नहीं। जो कस्टमर सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको स्विफ्ट प्रोवाइड करेगी? राइट। क्या उस गाड़ी के अंदर टायर है? अब वो खो ही गए। टायर 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 नहीं है, टायर भी, टायर के लिए भी मना कर गए। देखिए 3-4 चीजें तो आप जेन्युइन बोलो, उसके बाद तो मर्जी जो धकाते जाओ। सर क्या ये सर्विसेज उधर मिल रही? सर्विस नहीं। वो बूट स्पेस, इतनी बूट स्पेस, कलर ऑप्शन है, कलर ऑप्शन भी, टायर है, टायर नहीं, कार थी वो नहीं, कार भी नहीं, फिर ये ले लो। आप इस लेवल तक आपके कस्टमर को ड्राइव कर सकते हो, बिकॉज जो आपके एक्शन होंगे वो एक्शन रिपीट सामने होंगे। अरे आप झगड़ा पलटा सकते हो, आपको कहीं लगता है फंस गए भाई, क्योंकि आपके दोस्त का भाई आ गया मारने के लिए, आप सिर्फ ऐसे और ऐसे करके पूरा झगड़ा पलट सकते हो। भैया बताओ मैं कहीं गलत था क्या? मैंने कुछ किया क्या? भैया बताओ। ये आया पहले, इसने मुझे बोला, ये गलत किया कि नहीं किया भैया? इसे भैया भी हाँ करने, भैया भी ना करने लगेंगे। अल्टीमेटली ये होगा कि भैया आपकी तरफ हो गए, उसको सुनाने लगे। इट इज हैविंग दैट मच पोटेंशियल। तो आप सभी लोग फेस एक्सप्रेशन, जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज की सिग्निफिकेंस हो सकती है। आप सबसे पहले कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट को समझें, जो हम यूजुअली करते ही होंगे, बट हर कस्टमर आपका प्रोडक्ट सेम चीज के लिए नहीं खरीदेगा। कोई आपका प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक एजुकेशनल प्रोडक्ट की हम बात करें, तो कोई आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको नॉलेज चाहता है, कोई इसलिए खरीद रहा है क्योंकि जॉब चाहता है, कोई इसलिए चाह रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। कोई चाह रहा है केवल जॉब के लिए, कोई चाह रहा है, देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजन। हर कस्टमर के साथ एक नया रीजन आपके साथ हो सकता है, और आप पहले उसका पेन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें और फिर उसने जो बोला है उसको रिपीट करो। एक बार नहीं, कम से कम 4, 5, 7 बार उसकी प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करो, ताकि उसको लगे कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ, दिस इज द राइट प्रोडक्ट जिसकी मुझे तलाश थी। एंड फॉर दैट यू हैव टू रिपीट द स्टेटमेंट। एंड नो डाउट कोई भी प्रोडक्ट को आपको पिच तो ऐसे ही करना है कि इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, तो चलती है चीज।